फील्ड के बारे में वो आपसे मैं शेयर करूँगा। यस। तो सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर है तारा सर, उसके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। फिर हमारे जो है यहाँ का जो बड़े लीडर हैं सोमराज सर, गणेश आले सर, इन लोगों के लिए और जितने भी हैं सबके लिए ज़ोरदार तालियां। और एक मर्तबा अपने माता पिता के लिए ज़रूर तालियां। देखिए, हम लोग इंडिया से आए यहाँ पे, सिर्फ हमारा मकसद एक ही था। क्या हमारा मकसद था कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, कुछ पैसे कमाएं, अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से गुजारें, राइट। लेकिन हम लोग जब यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद हर कोई पहले सोचता है कि हम 2-4 साल गुजारेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर लौट जाएंगे और घर में कुछ करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब यहाँ आते हैं, आने के बाद जो चीज़ पहले सोचा हुआ होता है वो चीज़ पूरा नहीं होता है, राइट। हर कोई चाहता है कि हम सक्सेसफुल हो, राइट। और सक्सेसफुल होने की वजह से वो लोग दिगर जगह, हम लोग इंडिया छोड़ के आए, आप लोग नेपाल छोड़ के आए, कोई बांग्लादेश से कहीं ट्रैवल करता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सक्सेस है क्या, एक इंसान की सक्सेस क्या है। एक इंसान की सबसे पहली सक्सेस ये है कि वो अपने हेल्थ को सही रखे, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस। अपने सेहत को सही रखे, ठीक है। इस कोविड टाइम में भी ये प्रमाण कर दिया, एक साबित कर दिया कि जो बंदा अपने सेहत में स्ट्रांग है वही सक्सेसफुल भी है, वही हर चीज़ से, हर बीमारी से लड़ भी सकता है, राइट। आज हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन फर्स्ट डोज आया, तो वैक्सीन में है क्या? वैक्सीन में वही चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एक सेकेंड डोज आया, फिर थर्ड डोज आ गया, तो वही चीज़ तो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट भी कर रहा है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते जा रहा है। तो अगर हम डीएक्सन का प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो इस बात से तो ये बात साबित हो जाती है कि अगर हम डीएक्सन का प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता रहेगा और हम कभी बीमार नहीं होंगे। ये बात तो सबको मालूम हो गया, ठीक है। तो सक्सेस में सबसे पहली चीज़ क्या बताया मैंने कि मेरे अनुसार सक्सेस की पहली जो सीढ़ी है वो है अपने आप को सेहतयाब रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेहतयाब नहीं रखेंगे तो आप आगे सक्सेसफुल का मतलब ही नहीं होगा। आप डराएंगे ही नहीं तो फिर आपका क्या करेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले अपना सेहत का ख्याल, और सेहत अगर अच्छी रखना चाहते हैं तो आपको डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अपने परिवार को भी सेहतयाब बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास सबका फैमिली है, सबको ये करना है, तो उसको भी आप डीएक्सन का प्रोडक्ट खिलाएं। जब आप सेहतयाब हो जाएं तो आप अपने फैमिली को भी खिलाएं, इससे आपका फैमिली भी स्वस्थ रहे। तीसरी चीज़ आता है फैमिली, ये जो है आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा जो आपका ये बेनिफिट देता रहे। आप अगर यहाँ से चले भी जाए तो वो सिस्टम आप ऐसा जनरेट करना है जिससे आपका पैसा आता रहे, ठीक है। और मैंने देखा कि डीएक्सन से बेटर जो है दूसरा और मुझे सिस्टम नहीं लगा, क्योंकि अगर आप
कहीं भी जी ट्रैवल कर लेते हैं, फिर भी आपका सिस्टम आपको आर्थिक सुविधा देता है। ठीक है, तो दो चीज़ जो है सक्सेसफुल का, वो दो चीज़ हम इसमें मिल जाता है। ठीक है, देखिए हम एक कहानी बताते हैं, आपको इस बात से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये कहानी बार बार सुन चुके हैं। दो आदमी था, एक था बिट्टू, एक था बबलू। ठीक है, दोनों साथ में पढ़ाई करता था। एक दिन ख्याल आया कि हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। कुछ तो होना चाहिए, क्या करें। तो सोचते सोचते उसके दिल में ख्याल आता है, ये लोग सोचते कि प्राइमरी एग्जाम भी खत्म होने वाला है, अब इसके बाद क्या करें। तो सडनली वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उनके गांव में पानी नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है। ठीक है, तो वो लोग सब गांव वाले जब ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम पे वो लोग भी ढूंढने लगे कि पानी कहाँ से मिलेगा, पानी को तलाश किया जाए। यानी उनको ये अपॉर्चुनिटी ये समझ में आया कि जिसके पास पानी होगा वो मालदार हो सकता है, पैसा कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस गांव में किसी के पास पानी नहीं है। ये लोग भी खोजने लगे। खोजते जो है एक पहाड़ के खो में जाके एक ये मिला, पानी का एक बहुत बड़ा हौद मिला। ठीक है, तो बिट्टू सोचा, दिमाग लगाया कि हम यहाँ से 100 बाल्टी हर दिन लेके जाएंगे गांव में और 100 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, 100 रुपये पर डे, राइट, 100 रुपये पर डे हो जाएगा। लेकिन जो बबलू था वो सोचा कि हम कब तक इस तरीके से हम कर सकते हैं, 100 बाल्टी हर दिन ला सकते हैं। किसी ना किसी दिन मेरा बॉडी तो कमज़ोर हो ही जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब तो हमारा इनकम भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो सोचा। उस टाइम उस बबलू ने बिट्टू को समझाने की कोशिश किया कि ये आइडिया सही नहीं, लेकिन उसको क्या लगा कि अगर हम 100 बाल्टी 100 रोज़ लेके आते हैं और 100 रुपये में सेल करते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर प्रॉफिट होगा। जैसा कि आज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, 8 घंटा का हमको पैसा मिलता है, सेम उसी तरह से। लेकिन उस दिन वो गुजरा, 100 बाल्टी वो भी पानी ला के आया, बबलू भी लेके आया, लेकिन वो क्या किया, एक्स्ट्रा 2 घंटा और काम के लिए लगाया। क्या किया, वो ये दिमाग में लगाया कि हम ये कितने ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं। उसने क्या, एक पाइपलाइन जोड़ना शुरू किया। जहां पानी बह रहा था वहां से लेकर अपने गांव तक, ठीक है, पाइपलाइन जोड़ना शुरू किया। और बिट्टू जो था वो क्या किया, बस 100 बाल्टी पानी लेके आने के बाद वो बेच देते थे। फिर कुछ रुपए इकट्ठा हो गए, उसने कुछ खरीदा, थोड़ा बहुत कुछ खरीदा, ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाया। लेकिन उस वक्त वो सोच रहा था कि हम बहुत कामयाब हो गए। असल में वो कामयाब नहीं हुए थे। एक दिन होता है क्या, सडनली वो पानी लाते लाते वो इंसान कुछ हो जाता है, गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। डॉक्टर ने बोला कि आपको बेड रेस्ट दिया गया, यानी आप पानी नहीं ला सकते हैं। अब ये बताइए, जो वो 100 बाल्टी पानी लेके आता था उसका इनकम तो ज़ीरो हो गया, राइट। लेकिन इधर क्या हुआ, बबलू ने क्या किया, एक उस 2 घंटा काम करते हुए एक पाइपलाइन जोड़ा और वो यहाँ अपने गांव में एक नल जारी किया। उसमें एक बाल्टी नल खोलता, 1 बाल्टी पानी 1 रियाल के हिसाब से बेच देता था। ठीक है, अब इनका जो है इनकम मल्टीप्लाई हो गई है, मिलियनर बन गए। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन क्या हुआ, ये बिट्टू का इनकम ज़ीरो हो गया। एक दिन इसको ख्वाहिश हुआ कि चलो क्यों ना हम अपने दोस्त से
मुलाकात करें बिट्टू से। तो वो गए बिट्टू के पास और बिट्टू ने कहा, वो देखते ही जो है उसके आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू क्यों आए? वो आंसू इसलिए आए कि कल तक वो जो कहता था वह हम अगर उस बात को मान लेते तो आज मैं भी उसकी तरह अमीर रहता। आज मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन मेडिकल का पैसा नहीं है। अगर कल उसकी बात को मान करके पाइपलाइन जोड़ लेता था तो आज भी हम बैठे बैठे इनकम कमा सकते थे। ठीक है, तो रोने लगा। बबलू ने बोला बिट्टू से कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? तो बिट्टू बोलने लगा, काश अगर मैं आपकी बात मान करके 2 घंटा एक्स्ट्रा किया होता। मैं यहाँ रुक करके ये बात बताना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, ये जॉब हम लोगों का चलता रहेगा जितने दिन तक हैं। लेकिन सडनली अगर बाई चांस हमारा कुछ हो जाता है, हम यहाँ से चले जाते हैं, तब हमारा क्या होगा? हमारा इनकम जीरो हो जाएगा। अगर आज हम ये सोच लें कि 2 घंटा एक्स्ट्रा देंगे जॉब के अलावा और ये 2 घंटा हम अपने फ्यूचर के लिए देंगे, तो यकीनन आने वाला जो दिन होगा, चाहे मेरा जॉब रहे या ना रहे, फिर भी मैं अपने लाइफ में कामयाब होता रहूंगा। सेम उसी तरह से जैसा कि बिट्टू ने बबलू ने समझा था, बिट्टू को समझाने की कोशिश किया था। आज इसी तरह से आज हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग जब डीएक्शन के बारे में किसी को बोलेंगे या किसी को ये करेंगे, वो तो डीएक्शन को नहीं जानता, वो बहुत तरह तरह के सवालात करेंगे, वो कहेंगे, कुछ नेगेटिव बातें कहेंगे, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। लेकिन वो नेगेटिव क्यों बोल रहा है? वो नेगेटिव है क्यों? वो इसलिए है कि उसने डीएक्शन को समझा ही नहीं, डीएक्शन को जाना ही नहीं। अगर वो डीएक्शन को जाना होगा तो वो फिर नेगेटिव बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको एज ए चैलेंज लीजिए, बल्कि उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उसको इग्नोर करके चले जाएं, नहीं, उसको समझाइए। मुझे 1 बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, चौथे मर्तबा में इंशाअल्लाह वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आ जाएगा। अगर वो आज नहीं करेगा, लेकिन 2 साल बाद वो ज़रूर करेगा डीएक्शन में, ये मेरा गारंटी है। यस, ठीक है, तो मैं यही जरूर कहना चाहूँगा कि फिर उस बिट्टू ने बबलू से क्या कहा? बबलू ने कहा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? आप तो अभी बेड रेस्ट पे हैं और डॉक्टर अच्छा इलाज भी करा, हम बोल दिए डॉक्टर को। तो वो बोले, ऐ मेरे दोस्त, अगर आपकी बात को मैं मान लेता तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। आज मेरी बीवी कहाँ है, बच्चे के पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मेडिकल का खर्च भी देने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? उसने कहा कोई बात नहीं, हम ये खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी पार्टनर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पार्टनर बने। वो उस टाइम पे रोते रोते ये कहने लगता है, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, आप मेरा पार्टनर बन सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने ये चीज़ समझा हुआ है, दूसरा आदमी को हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ये चीज़ जान चुके हैं कि इस तरह से इनकम हो सकता है, इस तरह से पाइपलाइन डाला जा सकता है, इस तरह से 2 घंटा काम करके जो है इनकम जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों पार्टनर हो जाएं और पार्टनरशिप में रहते हुए ही जो है हम दूसरे गांव में भी प्रॉब्लम होगा वहाँ जा कर के ये चीज़ सर्च करें और उसी तरह से पानी का पाइपलाइन डालें। इसी तरह से इस दुनिया में पाइपलाइन का ये हुआ, समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज अगर हम लोग अपने फैमिली या अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हमको 2-3 चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए हमको स्वस्थ खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो है डीएक्शन का प्रोडक्ट है।
रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप लीजिए, यूज कीजिए, हर प्रोडक्ट में गनोडर्मा है, मशरूम है, इससे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखता है और हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। दूसरी चीज हमने बताया कि आपको अपने एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा जो आपको लाइफ टाइम तक पैसा देता रहे, ठीक है। और वो चीज हम देख रहे हैं कि वो चीज जो है हमारे डिएक्शन में मौजूद है, आप दूसरी जगह नहीं पाएंगे। दूसरी जगह हम जॉब करते हैं, आज पैसा है, आज अगर हम चले गए मेरा इनकम जीरो हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, डिएक्शन कीजिए, बहुत पैशन के साथ कीजिए, और जो लोग आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी साथ में लेके आइए, उनको समझाइए। आज वो नहीं समझ रहा है, कल ज़रूर वो समझ जाएगा, ठीक है। मैं यही कह करके विदा होना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।